स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी हिलने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद खुशी के मौके से। अंशुमन और अभीरा की शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका होता है। घर में ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, रिश्तेदार झूमते नाचते नजर आते हैं और हर तरफ रौनक छाई होती है। अभीरा थोड़ी नर्वस लेकिन मुस्कुराती हुई तैयार हो रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक खामोशी भी छिपी होती है। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन भी मंडप में बैठा होता है, लेकिन तभी अचानक एक फोन आता है जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फोन जल्दी से उठाता है और जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर खबर मिलती है कि अरमान के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया है। दरअसल शादी के फेरे शुरू होने से ठीक पहले अरमान वहां से गायब हो जाता है। वो सब कुछ देख नहीं पाता, खासकर यह कि अभीरा उसकी नहीं बल्कि अब किसी और की होने जा रही है। अरमान ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और एकदम भावुक होकर मंडप से बाहर निकल जाता है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ सड़क पर चल रहा होता है और अचानक एक गाड़ी की तेज रफ्तार से उसके साथ जोरदार टक्कर हो जाती है। वहां मौजूद लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं और अरमान को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। हालत इतनी नाजुक होती है कि डॉक्टर भी कुछ कहने से कतरा रहे होते हैं। जब ये खबर अंशुमन को मिलती है तो वो एकदम से सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अरमान के साथ ये सब क्यों हुआ। वो जानता है कि अरमान ने अभीरा से सच्चा प्यार किया है और ये शादी उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या वो इस शादी को जारी रखे या नहीं। इसी दौरान शादी की रस्में रुकी हुई हैं। पंडित जी बार बार कह रहे हैं कि मुहूर्त जा रहा है, लेकिन अंशुमन की आंखें लगातार मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वो बार बार हॉस्पिटल कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण फोन लग नहीं रहा होता। वहीं अभीरा को अंशुमन की बेचैनी नजर आने लगती है। वो पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? लेकिन अंशुमन कुछ जवाब नहीं देता। इधर बैकग्राउंड में पूजा पाठ की आवाजें गूंज रही होती हैं, फूल उड़ाए जा रहे होते हैं, लेकिन अंशुमन का चेहरा एकदम गंभीर हो चुका होता है। वो एक पल के लिए आंखें बंद करता है और मन ही मन कुछ सोच लेता है। फिर वो उठता है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि शादी अभी नहीं हो सकती। सब हैरान रह जाते हैं। अभीरा एकदम से चौंक जाती है। अंशुमन उसे देखकर कहता है कि अभी कोई और बात ज्यादा जरूरी है। वो धीरे से अभीरा को बताता है कि अरमान के साथ एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। ये सुनते ही अभीरा का दिल बैठ जाता है। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है। बिना किसी परवाह के, बिना ये देखे कि वो दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं, वो दौड़ती है। वो सिर्फ अरमान को लेकर सोच रही होती है। वो उसकी सारी यादें, सारे लम्हे उसके दिल में घूमने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस समय उसके लिए मंडप, फेरे, शादी सब कुछ बेकार लगने लगता है। उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि कहीं अरमान को कुछ हो न जाए। वहीं अंशुमन भी उसके साथ भागता है। वो भी अब किसी शादी की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह वक्त साथ खड़े होने का है, ना कि रिश्ता निभाने का। जब दोनों अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा कुछ और ही होता है। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड के बाहर सब लोग इकट्ठा होते हैं। नर्सेस और डॉक्टर भागदौड़ कर रहे होते हैं। सभी की आंखों में चिंता और घबराहट साफ नजर आ रही होती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि अरमान की हालत अभी स्थिर नहीं है। उसे अंदर भर्ती कर लिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ती है। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। उसके होंठ कांप रहे होते हैं और वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। दोस्तों, शो की कहानी अब एक बेहद इमोशनल टर्न ले चुकी है, जहां एक तरफ शादी रुक गई है और दूसरी तरफ प्यार और रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या अभीरा अब भी अरमान के लिए वही फीलिंग रखती है? क्या अंशुमन समझदारी दिखाते हुए अपने कदम पीछे खींचेगा? और क्या अरमान इस हादसे से उबर पाएगा? ये सारे सवाल अब कहानी की दिशा तय करेंगे और यकीन मानिए, आने वाले एपिसोड्स में आपको भरपूर इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल गाइस, कहानी का ये मोड़ तो वाकई दिल को छू जाने वाला है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है वैसे वैसे इमोशंस, कंफ्यूजन और फैसलों की गहराई बढ़ती चली जाती है। अभीरा और अरमान के बीच जो फीलिंग्स थी वो भले ही जुबां पर न आई हो, लेकिन उनके दिलों में आज भी कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए वो प्यार जिंदा है।
और यही वजह बनती है उस सबसे बड़े फैसले की जो अंशुमन लेने वाला होता है। अंशुमन को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है। अभीरा की आंखों में छुपी बेचैनी, अरमान के नाम पर उसकी घबराहट और उस हादसे के बाद उसकी बेकाबू होती धड़कनें। वो समझ जाता है कि भले ही मंडप में वो बैठा है, लेकिन अभीरा का दिल कहीं और धड़क रहा है, और वो जगह है अरमान के लिए। तो जैसे ही फेरे पूरे होने वाले होते हैं, अंशुमन एकदम से रुक जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं। पंडित जी रुक जाते हैं, बैंड बाजा थम जाता है। अंशुमन वहां खड़ा होकर बोलता है कि मैं ये आखिरी फेरा नहीं ले सकता। सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। रेणुका, साहिल और बाकी रिश्तेदार पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। अंशुमन अभीरा की तरफ देखता है और धीमे से कहता है कि मैं किसी ऐसे रिश्ते में बांधना नहीं चाहता जहां दिल किसी और के पास हो। और यही वो पल होता है जब अभीरा को भी अपनी सच्चाई का एहसास होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो बिना एक भी पल गंवाए मंडप से उठ खड़ी होती है। बिना किसी की परवाह किए, बिना दुल्हन के लिबास की चिंता किए, वो तेज कदमों से मंडप से बाहर निकल जाती है और सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागती है। रास्ते भर उसका दुपट्टा उड़ता जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं और दिल में सिर्फ एक ही डर कि कहीं देर न हो जाए। हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां का माहौल गंभीर होता है। डॉक्टर्स अंदर ऑपरेशन कर रहे होते हैं और गीतांजलि बाहर बैठी होती है, चिंता से भरी हुई। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और अभीरा दौड़ती हुई अंदर आती है। उसकी आंखें अरमान को ढूंढ रही होती हैं और फिर उसकी नज़र गीतांजलि पर पड़ती है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। गीतांजलि चौंककर उठती है और बोलती है, अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें तो किसी और की दुल्हन बनना था ना? अभीरा भी अब चुप रहने वालों में से नहीं होती। वो रोती हुई जवाब देती है, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अरमान की हालत जानने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। गीतांजलि कहती है कि अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचा हमसे, और अब तुम नाटक करना बंद करो। लेकिन अभीरा कहती है कि अगर आज अरमान को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अरमान की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो होश में नहीं आया है। अभीरा फौरन अंदर दौड़ती है। वहां अरमान बेहोशी में पड़ा होता है। उसकी हालत देखकर अभीरा फूट फूट कर रो पड़ती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, माफ़ कर दो मुझे अरमान, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। कमरे में एक गहरी चुप्पी होती है, लेकिन अरमान की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं, जिससे लगता है कि शायद उसके दिल ने ये महसूस कर लिया कि उसकी अभीरा वापस आ गई है। वहीं बाहर खड़ी गीतांजलि ये सब देखती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। उसे भी कहीं न कहीं अब ये बात समझ आ जाती है कि सच्चा प्यार छुपाए नहीं छुपता। अब घरवाले भी अस्पताल पहुंचने लगते हैं। अंशुमन भी आता है और जब वो अभीरा को अरमान के सिरहाने बैठा देखता है तो बस मुस्कुरा देता है। वो जानता है कि उसने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। रेणुका थोड़ी नाराज होती है, लेकिन बाद में जब सच सबके सामने आता है तो उसका गुस्सा भी कम होने लगता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार ने अपने दिल की सुनी है। किसी ने त्याग किया, किसी ने अपने जज्बात कबूल किए और किसी ने अपने पुराने गलत फैसलों को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, इस ट्विस्ट ने कहानी में नई जान फूंक दी है। अब सबकी नज़रें टिकी है इस बात पर कि जब अरमान होश में आएगा तो क्या वो अभीरा को देखकर वही महसूस करेगा जो अब तक उसके दिल में था? क्या वो उसे माफ़ कर पाएगा? और क्या ये लव स्टोरी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेगी या फिर कोई और तूफान इनके रास्ते में खड़ा है? दोस्तों, आने वाला ट्रैक वाकई बेहद इमोशनल, रोमांटिक और ड्रामे से भरपूर होने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस पूरे सफ़र को देखने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और टेलीविज़न की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी अब अपने असली मुकाम की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें मोटिवेशन देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें, धमाकेदार अपडेट्स, आने वाले एपिसोड के स्पॉइलर और दिलचस्प ट्विस्ट सबसे पहले पाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए टीवी की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले और सबसे तेज। आस्क चैट जीपीटी।